जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का इस सेशन। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे और जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य वाले ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है। हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको। और साथ ही यहाँ पर आपके लिए छायावाद की पीडीएफ नोट्स लॉन्च किए गए हैं। आप पीडीएफ नोट्स प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं दोस्तों। इनके 2000 क्वेश्चन के एमसीक्यू नोट्स लॉन्च किए गए। और साथ ही हिंदी साहित्य की आदिकाल नोट्स, भक्ति काल के नोट्स, इस प्रकार के हिंदी साहित्य के नोट्स भी दोस्तों लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, तो जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है तो हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मात्र 1200 रुपये में अभी उपलब्ध है दोस्तों। सभी साथी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज अपन कुछ रीति काल के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आपको रीति काल का सही समय सीमा बताना है दोस्तों। रीति काल की समय सीमा आपको पता है। रीति काल दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि सर ये सामाजिक पतन का काल था। रीति काल क्या था? सामाजिक पतन का काल था। अब यहाँ पर रीति काल की सही समय सीमा आपको बतानी है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, 1 का उत्तर आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना है। नीतू जी का बेटिंग में आया है, बहुत बढ़िया, हो जाएगा। तो यहाँ पर रीतिकाल की सही समय सीमा क्या है ये आपको बताना है। और सभी लोगों को उत्तर हो जाएगा आपका कि सर संवत 1700 से 1900, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर, वेरी गुड। रीति शब्द का सही अर्थ क्या है? रीति शब्द का सही अर्थ क्या है? श्रृंगार प्रधान रचना, काव्यांग निरूपण, काव्य रचना की स्वच्छंद पद्धति, अलंकार प्रधान काव्य रचना। बहुत सारे साथियों का टीजीटी में हुआ है दोस्तों। अपने ग्रुप से बहुत सारे साथी टीजीटी में सेलेक्ट हो गए हैं और अब आप लोगों की बारी है। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आगे एग्जामों के लिए अपनी तैयारी इसी प्रकार से चलनी है। रीति शब्द का सही अर्थ क्या है ये आपको बताना। अपनी ये क्लासें निरंतर चलती हैं दोस्तों, निरंतर अभ्यास को बनाए रखती हैं, जिससे आपके सिलेक्शन में मदद होती है। और रीति शब्द का सही अर्थ है काव्यांग निरूपण। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर लगा दिया आपने। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? श्रृंगार काल नाम किसने दिया रीति काल को? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है आपको बताना है। श्रृंगार काल, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, जल्दी से बताएं। और प्रश्न क्रमांक 3 है। 3 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर रीति काल को जो श्रृंगार काल नाम दिया है, श्रृंगार तो विश्व के लोग करते इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, यानी सी नंबर तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने? ये दोस्तों श्रृंगार काल और ये अलंकृत काल, इन दो में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल ही जाता है, पूछा ही जाता है। श्रृंगार काल पूछा जाएगा या फिर आपसे अलंकृत काल पूछा जाएगा। अब उत्तर मध्य काल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया ये आपको बताना है। मिश्र बंधुओं ने, बच्चन सिंह ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया है? प्रश्न क्रमांक 4 में आपको बताना है। और लगभग सभी को पता है कि सर मिश्र बंधुओं ने। किसने किया? मिश्र बंधुओं ने किया। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीति काल किसने माना दोस्तों? उत्तर मध्यकाल को सबसे पहले रीति काल किसने माना है? प्रश्न क्रमांक 5 में सबसे पहले किसने माना है? एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीति काल किसने माना, ये क्वेश्चन है आपका। और आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सबसे पहले जो रीतिकाल माना है वो रामचंद्र शुक्ल ने माना, यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर।
हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा दोस्तों? कलाकाल बताइए, किसने कहा कलाकाल? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है? कलाकाल किसने कहा है? आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 6 में, और सभी को लगभग पता है कि सर उत्तर लगा दो। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया। वेरी गुड आंसर। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कलाकाल वाला, ठीक है। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। असत्य कथन बताइए प्रश्न क्रमांक 7 में। सभी लोग लाइक जरूर कर दें, वीडियो को एक बार शेयर कर दें दोस्तों, और अपने मित्रों को जरूर, ठीक है। तो रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 7 में, और 7 का उत्तर आपका सही जा रहा है। क्या जा रहा है सही? डी नंबर, कि सर रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ, ये कथन असत्य है, क्योंकि रीतिकाल का उद्दीपन रूप में, रीतिकाल में उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ और आदिकाल में आलंबन रूप में हुआ। यानी कि यहाँ पर आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। वेरी गुड आंसर। अगला देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, रीतिबद्ध धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है, अपन को बताना है प्रश्न क्रमांक 8 में। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो सीधा सीधा तो क्वेश्चन है कि सर केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये कथन असत्य है, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1 नंबर राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल बताना है, उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है, ये क्वेश्चन बताइए प्रश्न क्रमांक 9 में। और उत्तर मध्यकाल के लिए, उत्तर मध्यकाल के लिए इन्होंने दोस्तों क्या कहा है? प्रश्न क्रमांक 9 बताइए। राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा का आंसर आपको बताना है, और सीधा आंसर है कि सर क्या कहा है इन्होंने? रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नहीं कहा, अलंकृत काल भी नहीं कहा, रीति काल भी नहीं कहा, तो क्या कहा है इन्होंने? प्रश्न क्रमांक 9, इन्होंने भी दोस्तों कला काल कहा है। उत्तर मध्यकाल, रामकुमार वर्मा ने भी क्या कहा है? कला काल कहा है। यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर, ठीक है। इन्होंने भी कला काल कहा, बहुत बढ़िया। अब आपको रीति संप्रदाय के बारे में बताना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जल्दी बताइए। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन, भामह, कुंतक, या फिर दोस्तों दंडी? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और रीति संप्रदाय तो अपन ने पढ़ा ही है कि सर रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आचार्य वामन। वामन ने रीति रीति से बोले सर पूजन करवाते हैं, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? वामन, ठीक है। और वक्रोक्ति के कुंतक हो गए, और अलंकार संप्रदाय के भामह हो गए। तो यहाँ पर आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर आपका है, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? रसास्वाद को सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी बताएं, फटाक से आपको बताना है रसास्वाद को सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है।
वो बताएं। और प्रश्न क्रमांक 11, 11 का राइट आंसर बताना है। और प्रश्न क्रमांक 11 में बिल्कुल सही है, भट्टनायक। इन्होंने रसास्वाद को सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर कहा। भट्टनायक, 1 नंबर आपका राइट आंसर। ठीक है, 1 नंबर सही बता दिया आपने, वेरी गुड, भट्टनायक सही हो गया। भंगी भड़ीती को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया दोस्तों? भंगी भड़ीती को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया? कुंतक ने, बामन ने, क्षेमेंद्र ने या फिर मम्मट ने? मम्मट ने। प्रश्न क्रमांक 12, 12 का आंसर आपको चयन करना है। और 12 में सीधा आंसर है सर कि भंगी भड़ीती को कुंतक ने, कुंतक आचार्य ने विशेष महत्व दिया, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सभी लोग बताएंगे। हाँ मिंटू जी, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी क्लास है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ध्वनि, ध्वनि सिद्धांत के बताना है। और ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि बोले सर अच्छी सी ध्वनि कानों में पड़ जाए तो आनंद आ जाता है। तो ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं आनंद वर्धन। कौन है? आनंद वर्धन, यानी सी नंबर आपका सही है, आनंद वर्धन आपका राइट आंसर है। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंद वर्धन, वेरी गुड। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आनंद वर्धन, भरत मुनि, भामह, कुंतक या कोई नहीं? बताइए। वक्रोक्ति संप्रदाय आपने पढ़ा भी है, वक्रोक्ति संप्रदाय तो अच्छे से पढ़ा है। और वक्रोक्ति संप्रदाय यानी कि प्रश्न क्रमांक 14 में उत्तर बताना है। आंसर चला जाएगा कुंतक, कुंतक यानी डी नंबर आपका सही है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कुंतक, डी सही हो जाएगा, वेरी गुड आंसर। रीतिरात्मा काव्यस, ये किसकी उक्ति है? रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? रीतिरात्मा काव्यस्य भट्टनायक की है, बामन की है, क्षेमेंद्र या फिर कुंतक की? बताइए राहुल जयकर जी। प्रश्न क्रमांक 15 में उत्तर बताना है। और रीतिरात्मा काव्य से जो रचना है, ये जो उक्ति है, उक्ति पूछी गई आपसे, तो उक्ति पूछी है विजय जी, उक्ति है बामन की। रीतिरात्मा काव्यस्य, ये बामन की उक्ति है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? घनानंद हैं, पद्माकर हैं, केशवदास या फिर बिहारी? अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर बताना है। और 16 में आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य हैं केशवदास। 3 नंबर केशवदास आपका राइट आंसर, बहुत बढ़िया, केशवदास सही है। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा? मतीराम ने, केशवदास ने, रहीम या फिर द्विजदेव ने? बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? मतीराम ने लिखा है, केशवदास ने लिखा है, रहीम ने लिखा है या फिर द्विजदेव ने लिखा है? प्रश्न क्रमांक 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 17 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर केशवदास ने। जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा? केशवदास। केशवदास को पता है रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते केशवदास। नगेंद्र श्याम सुंदर दास ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। किसने माना चिंतामणि त्रिपाठी को? प्रश्न क्रमांक 18 में चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी बताएं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर भागीरथ मिश्र ने? चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर बताना है और उत्तर चला जाता है सी,
यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्त, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है बताइए? चिंतामणि का है, देव का है, घनानंद का है, या फिर भूषण का है? वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्त, ये बताइए। प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर आपको चयन करना है। वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्त, ये कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 19 में आपको चयन करना है। 19 का राइट आंसर बताना है और 19 का सीधा आंसर जा रहा है कि सर चिंतामणि। अब चिंतामणि त्रिपाठी को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का दोस्तों रीति काल का क्या माना है? प्रवर्तक माना चिंतामणि को। ठीक है, और ये आपका एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देव कवि ने रीति को क्या कहा? रीति को क्या कहा देव कवि ने? देव कवि का पूरा नाम था दोस्तों देवदत्त। देवदत्त था और ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। एक नाम आता है आपका द्विजदेव, एक नाम आता है द्विजदेव। ये द्विजदेव पूछा जाता है कि द्विजदेव किस काव्यधारा के कवि थे? तो द्विजदेव रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे। और देव की बात करें तो देव रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। अब अपन ने कई बार पढ़ा है काव्य को रसायन देव, है ना, ऐसे कई बार पढ़े हैं देव कवि के बारे में। इन्होंने पढ़ा कि इन्होंने छल नामक 34वां संचारी भाव भी माना है देव कवि ने। 33 संचारी भाव होते हैं, 33 संचारी भाव किस किस को याद है जरा बता दो कमेंट में। देव कवि ने रीति को क्या कहा? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर पूछा गया। उत्तर है काव्य का द्वार। क्या कहा इन्होंने? काव्य का द्वार कहा दोस्तों रीति को। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति बताइए, उक्ति किसकी है? रीति सुभाषा कवित्व की, ये उक्ति आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 21 में आपको बताना है। 21 का सही उत्तर बताना है। लाइक करना है, एक बार शेयर करना है और इसी प्रकार से अध्ययन में लगे रहना है। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, ये उक्ति किसकी है? ये प्रश्न क्रमांक 21 में आपसे पूछा गया। ये उक्ति भी दोस्तों चिंतामणि त्रिपाठी की है। चिंतामणि त्रिपाठी की, यानी सी नंबर आपका फिर सही हो जाता है यहाँ पर। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई? अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, इस पंक्ति से दोस्तों रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? 22 को आंसर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके लिए दोस्तों ज्यादा वो नहीं करना, काव्य रचना पद्धति का हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हिंदी के प्रथम प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न, एक क्वेश्चन कई बार आया है। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर बताना है। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? घनानंद है, बोधा है, चिंतामणि है, या फिर केशव दास हैं? हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है प्रश्न क्रमांक 23 में कि सर जो केशव दास जी हैं ये हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। डी नंबर आपका सही है। इनका जन्म भी बता दो जरा कब हुआ था? रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया, ये आपको बताना है। बताइए, रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया, ये बताना है। 2, 3, 4 या फिर 5? 24 का आंसर आपको चयन करना है। रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? उत्तर क्या हो जाएगा कि सर 3, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। 1555 में जन्म हुआ था दोस्तों। किसका जन्म हुआ था 1555 में? 1555 में जन्म हुआ था अपने केशवदास जी का। ठीक है, रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है, तो कौन सी काव्य धारा नहीं है ये आपको बताना है।
रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है, बताइए। प्रश्न क्रमांक 25, रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है। नहीं है तो कौन सी नहीं है? 25, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति भोक्त या रीति सिद्ध। रीतिकालीन काव्यधारा, आपको पता है आचार्य विश्वनाथ ने रीति काल को 3 काव्यधाराओं में बांटा था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जिनमें अपन ने रीतिबद्ध सही है, रीति मुक्त सही है, रीति सिद्ध सही है। यहाँ पर नहीं है पूछा, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? रीति भोक्त। भोक्त नहीं है, सी नंबर सही है। रीति काव्य का विषय क्या है दोस्तों? 26, रीति काव्य का विषय बताओ। भक्ति, नीति, श्रृंगार या फिर उपदेश। यानी कि 26 का आंसर, रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है? रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है? तो उत्तर हो जाएगा अपना कि सर रीति काव्य का जो प्रमुख विषय है वो विषय है श्रृंगार। श्रृंगार है, यानी सी नंबर आपका श्रृंगार बिल्कुल सही है। श्रृंगार आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया। रीति काव्य का मूल स्रोत बताना है दोस्तों। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? रीति काव्य का मूल स्रोत बताना है। भक्तिकालीन संत साहित्य, भक्तिकालीन कृष्ण साहित्य, भक्तिकालीन राम साहित्य, भक्त संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। तो रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? बताएं जल्दी से, एक बार लाइक कर दें सभी साथी, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें दोस्तों, ठीक है। रीति काव्य का मूल स्रोत आपको चयन करना है यहाँ पर, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। प्रतिभा यादव जी का भी हो गया टीजीटी में, बहुत बढ़िया। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? 27 का आंसर बताना है, और संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ये आपका डी सही हो जाएगा, डी नंबर, संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, ठीक है। काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? काव्य शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? बताएं। रीतिबद्ध काव्य धारा के, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर, काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर ये आते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत। ये नंबर आपका सही हो जाएगा, वेरी गुड, ये नंबर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया दोस्तों? 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर कर दो। रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया, ये आपको बताना है। उत्तर बताइए जल्दी से। रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया, बताएं। रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया? प्रश्न क्रमांक 29 में सभी लोगों का आंसर आपको बताना है कि सर जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है? रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है? ये आपको चयन करना है, बताना है। रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा, जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 30 में, और 30 का सीधा आंसर जा रहा कि सर मार्कंडे वाजपेयी। मार्कंडे वाजपेयी यानी बी नंबर। मार्कंडे वाजपेयी ने दोस्तों रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने के आरोप किस आलोचक ने लगाए? किस आलोचक ने लगाए बताइए। राहुल जी, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने के आरोप किस आलोचक ने
लगाए हैं? ये क्वेश्चन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने या फिर राजनाथ शर्मा ने? बताएं प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर। और 31 में सीधा आंसर चला गया ए नंबर, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाए हैं किस आलोचक पर? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने लगाए हैं दोस्तों रीतिकालीन कवियों पर, है ना। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 32 में बताना है। रीतिकाल की, बताएं नितिका जी, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति बताना है अपन को। और 32 में आपका आंसर चला गया बी नंबर, यानी नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ये बी सही है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है दोस्तों नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। बी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ईश्वर दास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आपने पढ़ा है कि ईश्वर दास को राम भक्ति काव्यधारा में रखा जाता है दोस्तों। इनकी एक सत्यवती कथा है जिसको सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। लेकिन अपन को याद होना चाहिए कि ईश्वर दास जो हैं ये राम काव्यधारा से संबंधित हैं, राम काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, है ना। और रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? इसका आंसर आपको बताना 33 में। 33 का आंसर सभी लोग बताएंगे रीतिबद्ध में। तो रीतिबद्ध में बोले सर चिंतामणि। कौन है? चिंतामणि। ये रीतिबद्ध हैं, बिहारी रीति सिद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? रीति सिद्ध काव्यधारा की, रीति सिद्ध काव्यधारा पूछा गया 34 में। वैसे कौन से साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है? तो बताइए रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? प्रश्न क्रमांक 34 में उत्तर है डी, यानी कि बिहारी। बिहारी आपका सही है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी जी। वेरी गुड आंसर। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद बताइए 35 में। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 35 में। और बहुत बढ़िया आंसर है कि सर घनानंद की बात करोगे तो ये रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर हो गया आपका। बहुत बढ़िया। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा ग्रंथ है सर्वांग निरूपक? कवित्र रत्नाकर है, शब्द रसायन है, रतन हजारा है, बिहारी सतसई है। 36 का आंसर आपको बताना है। और सर्वांग निरूपक ग्रंथ बताना है कौन सा है। देखो कवित्र रत्नाकर तो सेनापति का, ये तो रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं। बिहारी भी रीति सिद्ध हैं। रतन हजारा तो ये दोस्तों पृथ्वी सिंह की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा शब्द को रसायन देव। देव, तो ये देव कवि की दोस्तों ये रचना है शब्द रसायन। ठीक है, और ये देव की है और ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। बी नंबर आपका सही है। रीतिबद्ध काव्यधारा के जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो सर्वांग निरूपक आचार्य कहलाते हैं और उनके संबंधित जो ग्रंथ होते हैं वो सर्वांग निरूपक ग्रंथ होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुमेलित करिए। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? शब्द रसायन किसकी रचना है? काव्य निर्णय किसकी रचना है? रस पीयूष निधि ये किसकी रचना आपसे पूछा गया है? तो ये 4 विकल्प हैं। कवि कुल कल्पतरु बताइए। प्रश्न क्रमांक आपका है दोस्तों 37। 37 में चयन करना है आपको, जल्दी से बताएं। कवि को कुल की चिंता, अपन ने पढ़ा है कवि को कुल की चिंता, चिंता से चिंतामणि। शब्द को रसायन देव, तो देव कवि। ठीक है, काव्य निर्णय भिखारी लोग, भिखारी तो भिखारी दास। रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि ये किसकी रचना है दोस्तों?
जल्दी से बताइए। और बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सर ये सोमनाथ की है। सोमरस अपन ने पढ़ा था ना, सोमरस। तो कवि को कुल की चिंता तो चिंतामणि, शब्द को रसायन देव तो देव कवि, काव्य का निर्णय भिखारी तो भिखारी दास, रस रस होता है सोमरस तो सोमनाथ की रचना है। इस प्रकार से अपन को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया, काव्य प्रकाश, ललित ललाम, या फिर रस रस रहस्य। ये रसिक प्रिया बताना है। तो रसिक प्रिया तो लगभग सभी को पता है कि सर ये रस संबंधी ग्रंथ हैं। ठीक है, तो रसिक प्रिया यानी केशव दास। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश दोस्तों, काव्य प्रकाश बताइए। ललित ललाम, रस रहस्य, ये पूरी रचनाएं बताइए। सभी लोग बताएंगे। और यहाँ पर आपका 38वां क्वेश्चन है। रसिक प्रिया आपने केशवदास बता ही दिया है। काव्य में प्रकाश की चिंता होती है तो चिंतामणि। ललित ललाम आपको पता ही है, मतीराम की रचना है। रस का रहस्य कुलपति को पता होता है तो कुलपति मिश्र की रचना है। इस प्रकार से रसिक प्रिया केशवदास, काव्य प्रकाश चिंतामणि, ललित ललाम मतीराम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सा युग्म असंगत है? प्रश्न क्रमांक 39 में असंगत युग्म आपको चयन करना है। सभी लोग बताएं कौन सा युग्म असंगत है, और एक बार लाइक जरूर कर दें। असंगत युग्म को अपन को चयन करना है। कवि प्रिया बोधा की है, हित तरंगणी कृपाराम की है, रसराज मतीराम की है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। बताएं कौन सा युग्म असत्य है? असत्य युग्म बताना है। बताइए। रेखा बोरा जी आपका नहीं हुआ। और प्रश्न क्रमांक 39 में उत्तर चला गया कि सर ये जो कवि प्रिया है, ये कवि प्रिया बोधा की नहीं है, केशवदास की है। तो एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? छंद विचार, छंदोर्णव पिंगल, छंदमाला, या फिर दोस्तों डी नंबर। इन तीन में से ही बता दो आप। तो हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ जो है, वो ग्रंथ है दोस्तों कौन सा है? कौन सा है? छंदोर्णव पिंगल। बी नंबर आपका छंदोर्णव पिंगल बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, छंदोर्णव पिंगल आपने लगा दिया। अगला क्वेश्चन आ जाओ। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? आलम, रसलीन, कुलपति मिश्र, या फिर सेनापति। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? अच्छा, उत्तराखंड से है रेखा बोरा जी, बहुत बढ़िया। तो सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? 41 का उत्तर बताना है। और 41 में आपका सही है। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के जो रचनाकार हैं, वो रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। कौन है? कुलपति मिश्र। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। रस का रहस्य। रीतिकाल के कवि कौन नहीं है? रीतिकाल के कवि 42 में। रीतिकाल के कवि कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अलग अलग थोड़ी सी डिफरेंट कवि दिए हैं जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपका उत्तर यहाँ पर नाथुराम शर्मा शंकर है, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर है दोस्तों। रीतिकालीन कवि नहीं, नाथुराम शर्मा शंकर। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, प्रधान स्वर कौन सा है भूषण की कविता का? भूषण जिनका नाम वास्तविक नाम घनश्याम था, है ना। और भूषण की कविता का प्रधान स्वर आपसे पूछा गया, कारुणिक है, श्रृंगारिक है, प्रशस्ति परक है, या फिर दोस्तों व्यंग्यात्मक है। अब की बार होगा सभी का। अब की बार कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आप तैयारी बहुत अच्छी करें। ठीक है, बिल्कुल प्रवक्ता में हो जाएगा। भूषण की कविता का प्रधान स्वर 43 का आंसर, 43 का आंसर है प्रशस्ति परक। प्रशस्ति परक है भूषण की कविता का प्रधान स्वर, क्या है? प्रशस्ति परक है। ठीक है,
सी नंबर बिल्कुल सही है। भूषण का वास्तविक नाम बताना है दोस्तों। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम बताना है ज्योति पापनी जी। प्रश्न क्रमांक 44 में भूषण का वास्तविक नाम क्या था? अनीता गौर जी। प्रश्न क्रमांक 44 का उत्तर बताइए। और 44 में भूषण का वास्तविक नाम पूछा गया और भूषण का वास्तविक नाम हो गया घनश्याम। घनश्याम यानी डी नंबर। ठीक है, घनश्याम बिल्कुल सही है। वेरी गुड। भूषण कवि की उपाधि है, यह उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों कि भूषण कवि की उपाधि है और ये उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? भूषण कवि की उपाधि है, यह उपाधि किसने दी है? किसने दी? छत्रपति शिवाजी ने, महाराज छत्रसाल ने, छत्रपति साहू महाराज ने, सोलंकी राजा रुद्र ने। तो लगभग सभी को पता है कि सरभूषण कवि की उपाधि है और ये उपाधि दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने, यानी डी नंबर आपका 45 का डी बिल्कुल सही है। ठीक है, डी राइट आंसर। भूषण के काव्य में प्रधानता है 46 का। भूषण के काव्य में काय की प्रधानता है बताइए? ओज गुण तथा वीर रस, प्रसाद गुण तथा करुण रस, माधुर गुण तथा श्रृंगार रस, या फिर प्रसाद गुण तथा भयानक रस। तो भूषण के काव्य में किसकी प्रधानता है ये आपको बताना है 46 में, और आपका उत्तर हो जाएगा एक नंबर, यानी कि ओज गुण तथा वीर रस। एक नंबर सही है, ओज गुण तथा वीर रस की प्रधानता है। ए नंबर राइट आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें दोस्तों, ऐप से जुड़ जाएं सभी साथी, है ना। और रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? 47 में रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है बताइए? चिंतामणि, भूषण, घनानंद या फिर बिहारी? रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि पूछा गया, इतना अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। और 47 का उत्तर भी आपको बताना है। और रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि हैं कौन? भूषण, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर भूषण राइट आंसर। वेरी गुड भूषण। कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा नहीं है? भूषण कृत, शिवराज भूषण, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण रावत जी, तैयारी करो 31 अक्टूबर की। अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा नहीं है? 48। 48 का आंसर। और 48 में आपका है अलंकार निरूपक श्रृंगार निर्णय नहीं है। बाकी शिवराज भूषण, ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों। ललित ललाम है, भाषा भूषण भी है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। अलंकार निरूपक ग्रंथ शिवराज भूषण, ललित ललाम, भाषा भूषण। ललित ललाम लगा दिया था बहुत सारे साथियों ने, ये श्रृंगार निर्णय नहीं है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वरस विवेचक ग्रंथ सुधा निधि के रचनाकार कौन है? 49। सुधा निधि के रचनाकार कौन है? सर्वरस विवेचक ग्रंथ सुधा निधि, इसके रचनाकार कौन है? 49 का उत्तर बताना है सुधा निधि। और सुधा निधि के रचनाकार कौन है? और उत्तर है तोष कवि। तोष कवि यानी डी नंबर, तोष कवि आपका सही हो जाएगा। नायिका भेद ग्रंथ है, नायिका भेद ग्रंथ। नायिका भेद ग्रंथ आपको बताना है दोस्तों। नायिका भेद यानी कि 50 का आंसर, 50। और नायिका भेद ग्रंथ कौन सा है? देव कवि का जाति विलास। ये जाति विलास याद रखते ना, ये नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है दोस्तों। जाति विलास देव कवि का, देव कवि का जाति विलास, ये नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है, इसको याद रखेंगे। भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण, भूषण किस काव्यधारा के कवि? अभ्यास करते रहिए दोस्तों। आप लोग क्या होता है कि आप लोग छोड़ देते हैं अभ्यास, अभ्यास बीच में ही छोड़ देते हैं। अभ्यास करते रहिए, जितना भी टाइम, 1 घंटे भी टाइम मिलता है अभ्यास करते रहिए। 2 घंटे टाइम मिलता है, एग्जाम जब आएगा आएगा,
अभ्यास नहीं छोड़ना, 1 घंटे 2 घंटे जो आपका सब्जेक्ट है उसका अभ्यास मत छोड़िए। भूषण रीति सिद्ध नहीं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध भूषण, बी नंबर। ठीक है। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? 52 का आंसर आपको बताना है। ये एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दें दोस्तों। अपने आपके लिए हिंदी साहित्य का ऐप भी डाउनलोड कर लेना, ये हिंदी साहित्य का अपना ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें सभी साथी। छायावाद के नोट्स दोस्तों ये होते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल के नोट्स भी दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं ऐप में जाकर के। ठीक है, तो इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। जिनको भी नोट्स चाहिए ऐप में जाकर के अध्ययन करें, ऐप में जाकर के अपने प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं दोस्तों। और जिनको भी हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। निरंतर निरंतर अध्ययन के लिए 12 महीने के अध्ययन के लिए 1200 का ये कोर्स रखा है दोस्तों, यानी कि 100 रुपये महीने आपको लगता है हिंदी साहित्य का, तो अपना ये निरंतर चलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिनको भी ये 12 महीने का कोर्स मात्र 1200 में आपके लिए उपलब्ध है, तो जिन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया एडमिशन लें और निरंतर अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपका अच्छा होगा और दोस्तों आगे बढ़ते रहें सभी लोग। अनीता राजपूत जी, लवली जी, विजय जी, आशा देवी, मोहित जी, दारसू, श्याम पंडित, संजय पाठक, पूजा जी, उदय जी, अर्णव राव जी, सभी साथियों को, राहुल जयकर, प्रीति, मिथिलेश जी, धन्यवाद सभी साथी। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। निरंतर अभ्यास करोगे तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। जय